नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। डीग में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप स्थित मोबाइल टावर पर एक व्यक्ति सेल्फोस पेट्रोल डीजल साथ लेकर चढ़ा हुआ है। टावर पर चढ़ने वाला व्यक्ति कोहरी गांव निवासी हरीश चंद्र बताया जा रहा है। वे मृतक हरिओम जाट खोरी की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 14 आरोपी भी फरार हैं। पुलिस ने समझाइश के बाद व्यक्ति को टावर से नीचे उतारकर सदर थाना ले गई है। एसडीएम देवी सिंह, एसपी अखिलेश शर्मा, थानाधिकारी विजय सिंह मीणा व सीओ मनीषा सहित अन्य अधिकारियों ने पीड़ित से बात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मुकदमा नंबर 21/25 में सदाटंकी में जो परिवादी था वो टावर पर चढ़ गया था। समझाइश करके मुलजिमों की गिरफ्तारी का आश्वासन देके और उनको सकुशल उतार लिया गया है। कितने दिन का टाइम दिया मैडम? टाइम जितना जल्दी हो सकेगा उतनी गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है। लूणकरणसर पुलिस द्वारा जियो मोबाइल टावर पर बैटरी चुराने वाले 4 जनों को गिरफ्तार किया गया। जियो अधिकारियों द्वारा शिकायत करने पर लूणकरणसर डिप्टी नरेंद्र पूनिया के निर्देशन पर थाना अधिकारी गणेश कुमार विश्नोई ने एक टीम का गठन किया और 4 जनों को गिरफ्तार किया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। बागोड़ा में सड़क निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई। सेवड़ी गांव में सड़क निर्माण की सामग्री का स्टॉक बना रखा है, जिसमें रात को ठेकेदार अपनी डंपर गाड़ियों से रेत लाकर सेवड़ी में स्थित स्टॉक प्लांट पर खाली कर रहा है और रेती मिक्स कर घटिया सामग्री उपयोग में ले रहे हैं। ग्रामीणों से मिली शिकायत के अनुसार ठेकेदार तय मानक के तहत व नियम अनुसार सड़क का निर्माण नहीं कर रहा है, जिससे सड़क समय से पहले उखड़ने लगेगी। घटिया निर्माण को देखकर ग्रामीण नाराज हैं और सड़क निर्माण में पानी का छिड़काव नहीं करने से 2 पहिया वाहन चालकों और राहगीरों को चलना मुश्किल हो गया। उच्च अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण सामग्री को एक बार भी जांच नहीं की गई है, जिसके कारण ठेकेदार अपनी मनमर्जी एवं बेखौफ होकर सड़क निर्माण कार्य कर रहे हैं। घटिया सामग्री को लेकर जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों है अधिकारी चुप? के सवाल खड़े हो रहे हैं। बागुड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि महाकुंभ के भव्य आयोजन से सारे अरमानों को ध्वस्त करते हुए श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ भारत और देश विदेश से दुनिया भर के लोग कुंभ में स्नान करने के दृष्टिकोण से, कुंभ के विभिन्न आयोजनों में शरीक होने के दृष्टिकोण से हुए दुनिया भर के अनेक लोग इतने बड़े मानव आकृतिकरण की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो रुचि रखता था। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए जिस श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ में भारत और देश विदेश से दुनिया भर के लोग इस कुंभ के में स्नान करने के दृष्टिकोण से, कुंभ के समय में होने वाले विभिन्न आयोजनों में शरीक होने के दृष्टिकोण से और दुनिया भर के अनेक लोग कुंभ के प्रबंधन और इस तरह के मानव एकत्रीकरण, इतने बड़े मानव एकत्रीकरण के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो जैसी रुचि रखता था, जैसा भावना रखता था, उस भावना के अनुरूप कुंभ में आए। और अब की बार का कुंभ, जब कुंभ के प्रारंभ से पहले हमने जो कहा था कि दिव्य होगा, भव्य होगा, अप्रतिम होगा, अतुलनीय होगा, अनिर्वचनीय होगा, अब की बार का कुंभ ठीक वैसा ही हुआ। कुंभ के इस स्थूल पक्ष जो सामने दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त श्री विजयनगर शहर की सफाई व्यवस्थाओं में सुधार के लिए नगर पालिका प्रशासन की टीम ने विशेष कार्रवाई अभियान चलाया है। एसआई सुशील कुमार के नेतृत्व में शहर भर में अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें दुकानदारों को सड़क पर कचरा नहीं फेंकने के लिए निर्देश दिए गए। कचरा फेंकने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की तैयारी कर लगी है। वहीं कुछ दुकानदारों को पालिका प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बालोतरा क्षेत्र की कल्याणपुर सीएचसी में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास पचपदरा विधायक अरुण चौधरी व महंत दयाराम महाराज की मौजूदगी में किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी, प्रधान श्रवण सिंह राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य हरि सिंह सूरापुरा, सीएमएचओ डॉक्टर वाकाराम चौधरी, कल्याणपुर बीसीएमएचओ गुमान सिंह राजपुरोहित, कल्याणपुर सरपंच दौलाराम कुआ और भी कई कार्यकर्ता गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस मौके पर पचपदरा विधायक अरुण चौधरी से न्यूज 21 के संवाददाता गौतम प्रजापत ने खास बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट में। सच्चे सिपाही और आम जनता के सेवक है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसकी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं होता है। हम कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। और जो कहते हैं उनका आपने हर्ष देख लिया होगा कि उनकी कैसी स्थिति थी, वो सिर्फ बातें ही करते थे। और जिस प्रकार हमारा ये पहला बजट जुलाई के अंदर आया और दूसरा बजट उसके 6 महीने बाद में, जो अभी हाल ही में चल रहा है राजस्थान विधानसभा का बजट, और जिसके अंदर हमारे पचपदरा विधानसभा को जो सौगातें मिली है, वो आने वाले टाइम में इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही कायाकल्प होगी।
और विशेषतर ये इस कल्याणपुर क्षेत्र के अंदर जहादपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाकरा से झरडा देव नारायण हर्षोलो की झुपड़िया गांव तक बनी नवीन सड़क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण महज कुछ समय पहले 1 करोड़ 8 लाख की लागत से किया गया, लेकिन अब इस पर घास उगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान आवागमन के लिए ठेकेदार ने पुलिया बनवाने की जरूरत ही नहीं समझी। ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान कोई रोक टोक नहीं थी तो उसने मनमर्जी से सड़क बना दी। विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस मामले में जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। गांव वालों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस सड़क की गारंटी अवधि अभी पूरी भी नहीं हुई है, वह इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई। इससे साफ पता चलता है कि निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं हुई है और ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। गांव वालों ने प्रशासन से निर्माण कार्य की जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। जहाजपुर से आजाद नेप की रिपोर्ट। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां गीजगढ़ के चांदपुर गांव के 32 वर्षीय युवक अनिल मीना की कुएं में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अनिल कृषि कार्य के लिए खेत पर गया हुआ था। मामले की जानकारी गीजगढ़ चौकी पुलिस को दी गई। फिर मृतक अनिल मीना के शव को पुलिस व ग्रामीणों ने रस्से की सहायता से बाहर निकालकर सिकंदरा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। अनिल मीना शादीशुदा था, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। सरपंच सुमेर मीना ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। किस तरीके से ये घटना हुई? कल रात को करीब 8:30 बजे थे, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो मैं भी शादी विवाह से वापस घर जा रहा था। तो उसके बाद खबर लगी कि इसमें एक कुआं है हमारे पास में हुई है, वहाँ पे कुएं के अंदर पड़ा हुआ मिला था। फिर उसके बाद में निकाला 12-1 बजे इसको निकाल कर फिर सुबह हम पोस्टमार्टम करवाया था और कुआं ढका हुआ था। उसमें ऊपर उस पर जब जैसे ही गया तो पैर फिसल कर उसमें पट्टी टूटने के बाद उसमें गिर गया। उसके बाद इसको क्या नाम था इसका, मृतक का? अनिल पुत्र रामदास। तो बताया जा रहा है कि 28 तारीख से लापता थे, कुछ ऐसा इस तरीके का? नहीं, वो रात से ऐसे था कि सुबह मिला नहीं। सुबह से लगभग सुबह जब हम जगे थे उसके बाद पता नहीं चला कि कहाँ है वो। तो उसके बाद दिन में ढूंढा तो फिर शाम को 8:30 बजे के आसपास पता लग गया। ठीक, आपका नाम? सुमेर चांद, सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़। जालौर जिले के बागोड़ा उपखंड मुख्यालय के जैसावास में आटा साटा से सगाई नहीं करने पर खाप पंचायत ने परिवार पर 20 लाख का दंड लगाया। परिवार का हुक्का पानी बंद करने पर 6 जातीय पंचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। थानाधिकारी हुक्मा राम ने बताया कि मामले की जांच एसआई कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागोड़ा से रामाराम की रिपोर्ट। क्या मामला है? वो मेरे बेटे की गांव में यहाँ शादी करी थी, जो गांव वाला ने पसंद नहीं आई, जो गांव वाला ने ओका पानी मेरा बंद कर दिया। वो दंड मांग रहे हैं 20 लाख का। शिकायत दी बागोड़ा ने, थाने ने 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मामला था, इसको लेकर शिकायत दी? क्या कह रहे पंचायत वाले? पंचायत वाला कह रहे हैं कि यहाँ क्यों की, इनको गांव वालों को पसंद नहीं था, इसलिए यहाँ नहीं करने देना था, इसलिए समाज से बाहर कर दिया। ओका पानी बंद है, नहीं किसी को घर पे आने देता है, नहीं किसी को कोई बुलाता है। बुलाए उनको भी दंडित करते हैं। कितने टाइम हो गया शादी की हुई? शादी की तो 10 माह वो की थी, दिसंबर का। बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। चक 5 HD शेखसर और नतवाना गांव से हुई भारी बारिश और ओलों ने खेतों में खड़ी रबी की फसल को बर्बाद किया। स्थानीय किसानों के अनुसार अचानक आई इस आपदा से गेहूं, चना, सरसों और जीरे की फसल को व्यापक नुकसान हुआ। ओलों की मार से खेतों में फसलें बिछ गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। गोदारा ने प्रशासन से लूणकरणसर विधानसभा सहित बीकानेर जिले में शुक्रवार को हुई तूफानी बारिश व ओलावृष्टि से हुए फसलों को नुकसान के तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में। नमस्कार।